क्या हो अगर तुमने प्राचीन मिस्र में एक मैकडॉनल्ड्स शुरू कर दिया होता? पहला दिन। तुम नील नदी के किनारे उतरते हो, हाथ में एक छोटा कोयले वाला ग्रिल, नमकीन गोमांस और रोटी। लोग तेज धूप में पत्थर ढो रहे हैं, उनका खाना सिर्फ सूखी रोटी है। तुम मांस को गोल आकार देकर लोहे की तवे पर दबाते हो, उसकी आवाज रेगिस्तान की हवा को चीर देती है, खुशबू गर्म रेत में फैल जाती है, मजदूर रुक जाते हैं, सब तुम्हारी दुकान की तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। दूसरा दिन। अब तुम पिरामिडों के पास अपनी दुकान लगा लेते हो, लोग छांव में लाइन लगाकर खड़े हैं, तुम्हारे खाने को देवताओं का मांस कहा जा रहा है। सूरज निकलने से पहले ही 30 मजदूर लाइन में लग जाते हैं, उनके हाथ चिकने हो चुके हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। रात होने तक तुम हर मजदूर को खाना खिला चुके हो। तीसरा दिन। अब परेशानी शुरू होती है, एक गवर्नर आता है और पूछता है, तुम्हें बेचने की इजाजत किसने दी? वह तुम्हें दुकान बंद करने को कहता है, तुम कुछ नहीं कहते, बस उसे एक बर्गर दे देते हो। एक कौर लेते ही उसका गुस्सा पिघल जाता है। अब सौदा साफ है, जब तक उसे मुफ्त बर्गर मिलते रहेंगे कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पहला हफ्ता। सुकरात मिस्र घूमने आया है, वह तुम्हारे पास आकर कहता है, अगर बर्गर तुम्हारी ताकत है तो तुम क्या हो? तुम उसे बीच में रोक देते हो। बस बहुत हुआ, तुम उसका सामान पैक करते हो और उसे वापस यूनान भेज देते हो। वह कहता है, मैं वापस नहीं आऊंगा। छठा महीना। भीड़ अब काबू से बाहर हो चुकी है, मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है। तुम फराव को प्रस्ताव भेजते हो, वह एक कौर लेते ही तुरंत मान जाता है। वह पिरामिडों के पास तुम्हारे लिए पूरा मैकडॉनल्ड्स बनवा देता है और मजदूर भी देता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ लोगों को खिलाना है। पहला साल। तुम्हारा मांस पूरे मिस्र पर राज करने लगता है, देश में कोई खाना आधा भी अंदर नहीं जा सकता बिना तुम्हारी इजाजत के। तुमने सिर्फ एक व्यापार नहीं बनाया, तुमने भूखे पेटों पर राज करना शुरू कर दिया है।